आज हम बात करेंगे लाइन्स एंड एंगल्स टॉपिक के कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में। इन कॉन्सेप्ट को आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाएंगे। पहला है टॉपिक एंगल। तो एंगल क्या है? एन एंगल is the union of two non-collinear rays with a common initial point. इस तरह से OA और OB इस तरह से ये दूर रहे हैं। तो हमने पढ़ा है कि टू नन कॉलोनियल रेज का क्या यूनियन ऑफ, तो ओ रे एक ओ बी रे, इनका यूनियन क्या बनाता है? एंगल बनाता है, जिसमें इनिशियल पॉइंट क्या होता है? कॉमन। तो इनिशियल पॉइंट इसमें ओ बी रे में देखिए इनिशियल पॉइंट क्या ओ है, ओ रे में देखिए तो क्या इनिशियल पॉइंट है? ओ है। तो इनिशियल पॉइंट क्या होता है? कॉमन, अ कॉमन इनिशियल पॉइंट। तो यहाँ से ये एंगल बनेगा। इस एंगल का नाम क्या होगा? एंगल AOB। नेक्स्ट है टॉपिक इंटीरियर ऑफ एन एंगल इस तरह से हमने कोई एंगल बनाया O A B। तो इसकी डेफिनेशन होगी द इंटीरियर ऑफ एन एंगल AOB is the set of all
points in its plane. In its plane, which lie on the same side of OV as A and also on the same side of OA as B। तो स्टेशन में बता दें द इंटीरियर ऑफ एन एंगल ए ओ बी is the set of all points in the plane which lie on the same side of OB and also on the same side of OA as B। तो ये क्या हो जाएगा इंटीरियर ऑफ एन एंगल। नेक्स्ट है एक्सटीरियर of an angle इसकी डेफिनेशन द exterior of an angle the exterior of an angle is the set of all points in its plane which do not lie on the angle or in its interior or in its exterior। तो इस तरह से हमने एंगल बनाया ये एंगल ओ ए बी।
तो द एक्सटीरियर ऑफ वन एंगल इज द सेट ऑफ आर पॉइंट्स इन इट्स प्लेन विच डू नॉट लाई ऑन द एंगल और इन इट्स। तो ऐसे पॉइंट्स का जो सेट होता है वो एक्सटीरियर एंगल होता है जो कि डू नॉट लाई ऑन द एंगल और इन द एक्सटीरियर और इन द इंटीरियर। यहाँ पे गलत है, इंटीरियर। जो न तो इंटीरियर में हो और न एंगल पर हो, ये क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। आता है कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। कॉन्ग्रुएंट एंगल्स two angles are said to be congruent if a trace copy of one can be superposed on the other to cover it completely and exactly। तो यहाँ से कॉन्ग्रुएंट एंगल्स के बारे में, a trace copy of one can be superposed on the other to cover it completely and exactly। तो अगर इस एक एंगल है OAB, इसी तरह एक और एंगल हम बनाए हैं TQR। अगर इस वाले एंगल को इस पर रखें तो ये एक दूसरे को कंप्लीटली और एग्जैक्टली अगर कवर कर लें ये, तो ये क्या कहलाएं, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। क्या कहलाएं, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। अब अगर एंगल AOB
एंगल ए ओ वी, एंगल पी क्यू आर क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो इन्हें कैसे लिख सकते हैं, एंगल ए ओ वी कॉन्ग्रुएंट का साइन एंगल पी क्यू आर इस तरह, और ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं, इस तरह से इनको क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ वी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, दो तरह से लिख सकते हैं कॉन्ग्रुएंट एंगल्स को। कॉन्ग्रुएंट एंगल्स क्या इक्वल भी होते हैं। मेजर ऑफ एन एंगल, नेक्स्ट है मेजर ऑफ एन एंगल। तो इसमें पहला टॉपिक आता है एंगल मेजर एक्सियम, एंगल मेजर एक्सियम ये होती है, एवरी एंगल has a measure, the unit of angle measure of angle measure is a standard angle, is called a degree, degree। तो एंगल मेजर एक्सियम क्या है, एवरी एंगल है जी मेजर, मेजर होती है यूनिट ऑफ एंगल मेजर, और एंगल मेजर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, स्टैंडर्ड एंगल होता है, जिसको क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। इस तरह से अगर एक एंगल ये है ए वी, तो इस तरह से लिखते हैं एक्स डिग्री। क्या ये एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो स्टैंडर्ड एंगल को क्या होता है, डिग्री होता है। मेजर ऑफ एन एंगल, कितना होता है, 0 से 180 डिग्री, रियल नंबर में 0 से 180 डिग्री होता है, 0 से 180 डिग्री के बीच होता है। अब मान लो किसी एंगल ए ओ वी की मेजर अगर एक्स डिग्री है तो उसको कैसे लिखेंगे, एंगल ए ओ वी इक्वल टू एक्स डिग्री, और इसको इस तरह से लिखते हैं मेजर ऑफ एंगल ए ओ वी इक्वल टू
एक्स डिग्री। यहाँ से ये ध्यान रखने के लिए है, यहाँ से ये ध्यान रखने के लिए है कि 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, 60 मिनट्स। 60 मिनट्स यानी कि 60 मिनट को कैसे लिखते हैं, इस तरह से, एंड 1 मिनट किसके इक्वल होता है, 60 सेकंड्स। 60 सेकंड्स, और सेकंड को इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड और 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। कॉन्ग्रुएंट एंगल मेजर एक्सियम तो आता है कॉन्ग्रुएंट एंगल मेजर एक्सियम। कॉन्ग्रुएंट एंगल मेजर एक्सियम। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, टू congruent angles have the same measure and conversely two angles of equal measure are congruent तो यहाँ से देखिए, पहले हम बनाते हैं एक डायग्राम। दो एंगल हैं इस तरह से, ए ओ बी। दूसरा एंगल है पी क्यू आर। अगर इफ अगर दो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं, इफ एंगल ए ओ वी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर, अगर इफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैव द सेम मेजर, अगर दो एंगल इस तरह से कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी मेजर क्या होगी, सेम होंगी। इसलिए मेजर एंगल ए ओ वी इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर। एक केस ये हो गया। दूसरा है, अगर दो एंगल्स इक्वल मेजर किए तो वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। इफ मेजर ऑफ एंगल ए ओ वी इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर, तो क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ वी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर। ये दो केस बनेंगे। तो आता है एंगल एडिशन एक्सियम। एंगल
एंगल एडिशन एक्सियम, एडिशन एक्सियम। if x is a point in the interior of BAC, then measure of angle BAC is equal to M, measure of angle BAX plus measure of angle XAC। इसको देखते हैं डायग्राम के साथ। यहाँ से ये डायग्राम है, ए है, बी है और ये सी है। इस तरह से ये एक्स है। अगर इस तरह से कोई फिगर है तो एंगल BAC, ये पूरा एंगल BAC किस में बटा हुआ, एक तो BAX, ये हुआ BAX और तीसरा क्या हुआ XC। इस तरह से, यानी कि ये हम कभी हमें मेजर ऑफ एंगल BAC लिखने के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, एंगल BAC, जिससे कि हमें सुविधा रहे। अब आता है टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल्स। पहला है राइट एंगल, पहला है राइट एंगल। An angle whose measure is negative, an angle whose measure is 90 degree is called a right angle। राइट एंगल इस तरह से ABC, इसकी मेजर कितनी है 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल। आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट
एंगल। इसकी कितनी थी मेजर 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री से लेस हो तो क्या हो जाएगा एक्यूट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 degree is called a acute angle। लेस देन 90 डिग्री मतलब एक्यूट एंगल। यहाँ से ए तो एंगल AOV is acute angle। तो इस केस में क्या होगा 0 डिग्री से ग्रेटर देन एंगल AOV और 90 डिग्री ऑप्टिक्स एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल इससे क्या होता है एन एंगल whose measure is greater than 90 degree but less than 180 degree is called an obtuse एंगल। किस तरह से एंगल है AOV तो इसकी वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। तो ये क्या कहलाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। साथ में तो 90 डिग्री से ग्रेटर देन होगा एंगल AOV और लेस देन 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल। एन एंगल एंड एंगल whose
measure is 180 degree is called a straight एंगल। तो मेजर कितनी होनी चाहिए 180 डिग्री। यहाँ से देखिए ये एंगल है ओ ए बी, वन 180 डिग्री क्या हो जाएगा स्ट्रेट एंगल। आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स an angle whose measure is more than 180 degree is called a reflex एंगल मोर देन 180 डिग्री। अगर किसी एंगल की जो मेजर अगर मोर देन 180 डिग्री है तो वो कैसा करेगा रिफ्लेक्स एंगल। इस तरह से ओ ए बी, तो ये एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा है तो उसको क्या बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है 180 डिग्री से ज़्यादा ओ ए बी ओ ए ओ बी AOB is written 360 डिग्री। यानी कि रिफ्लेक्स एंगल की जो मेजर होती है वो 180 डिग्री से ज़्यादा होती है, 360 डिग्री से कम होती है। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। two angles the sum of whose measures is 90 degree are called complementary angles। अगर दो एंगल्स का सम क्या हो 90 डिग्री है तो वो क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इस तरह से देखो
O A B C. If angle AOB plus angle COV is 90 degree, then angle AOB and angle COV are complementary angles. इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अगर ये x डिग्री है और ये y डिग्री है तो x डिग्री प्लस y डिग्री कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। आता है इलस्ट्रेशन। दो एंगल्स हैं, एक है 50 डिग्री और दूसरा है 40 डिग्री। हमें बताना है ये कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं है। हमें क्या बताना है, ये एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं या नहीं है। तो पहले हम क्या करें, ऐड करेंगे। हमें पता है कि x डिग्री प्लस y डिग्री इसके टू अगर 90 डिग्री हो जाए तो क्या होता है, ये एंगल क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। अगर x डिग्री इसके टू हमें 50 डिग्री है एंड y डिग्री इसके टू है 40 डिग्री है, देन x डिग्री प्लस y डिग्री कितना हो जाएगा, 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री, यहाँ से कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो x डिग्री प्लस y डिग्री कितना आया, 90 डिग्री। अतः ये क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। एक और इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन एन एंगल इज 20 डिग्री एन एंगल इज 20 डिग्री less than its complement. Its complement. Find its measure. Find its measure. सॉल्यूशन तो इसमें हमें एक एंगल दिया है 20 डिग्री लेस देन है। एक एंगल दूसरे से कितना है, 20 डिग्री लेस देन है। तो हमें इसकी मेजर बतानी है, यानी कि अगर इफ़ एन एंगल is
x degree, then other angle is 90 degree माइनस एक्स डिग्री। लेकिन अब एक को दिया है एक एंगल दूसरे से कितना, अगर वाई यहाँ इसको वाई मान लें हम, वाई डिग्री, लेकिन हमें ये पता है कि दोनों के बीच डिफरेंस कितना है 20 डिग्री, यानी कि वाई डिग्री माइनस एक्स डिग्री कितना है 20 डिग्री। यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी या वाई की वैल्यू होती है यहाँ पे, वाई की वैल्यू तो ये आएगी 90 डिग्री माइनस एक्स डिग्री माइनस का एक्स डिग्री इक्वल टू 20। यहाँ से 90 डिग्री माइनस 2x डिग्री इक्वल टू 20। यहाँ से माइनस का 2x डिग्री 20 माइनस 90 डिग्री, यहाँ से माइनस का 2x डिग्री माइनस का कितना आ जाएगा 70 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा 35 डिग्री। तो इसी एंगल कितना आ जाएगा 35 डिग्री।